क्योंकि राकेश बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, सिंपल है। एंड ओके। एंड दिव्या तो खैर मेरी बहन है, तो मैं तो चाहूंगा वो भी जीते शो। हाँ जी, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट मैं बिल्कुल सहमत नहीं था जो भी उन्होंने कहा था मेरे लिए कि मैंने टुवर्ड्स चार्ज किया था। मोस्टली मेरे आगे प्रतीक ही आता था जिसके साथ मेरा झगड़ा होता था। बट देन क्या रिश्ता जब अगर वो खुद ही मुझे बार बार नॉमिनेट करे और बोले भी भाई आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ आपको, ट्रू। तो तो एक बार फिर से करण भाई, स्वागत है आपका फीफा फूज में। अगेन हाँ जी, आपके थैंक्स फॉर सामने हैविंग मी राहुल हियर बोल्ट आ अगेन। गया है। सो जी करण जी, सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि घर के अंदर इतने सारे मुद्दे हुए, लेकिन एक जी मुद्दा जो कि कल वीकेंड के बार पे बहुत ज्यादा मेन प्रोमिनेंट था, जिसमें करण जौहर साहब ने तक ये बोल दिया था कि आपने मूस के ऊपर चार्ज किया था, बट हमने देखा था कि आपने मूस के ऊपर नहीं किया था। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? कैन यू प्लीज जस्ट टेल जी। अस? हाँ जी, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट मैं बिल्कुल सहमत नहीं था जो भी उन्होंने कहा था मेरे लिए कि मैंने टुवर्ड्स चार्ज किया था। अगर आप देखेंगे उसके बाद मैं कहाँ गया था कन्वर्सेशन करने, किससे बात करने गया था, किससे झगड़ा करने गया था, वो सिर्फ प्रतीक था एंड नो वन एल्स। मुझे मालूम नहीं क्या वो बताने की कोशिश कर रहे थे वहां पर ये मेरे फैंस को भी मालूम है, सबको मालूम है कि एकदम ये दरअसल एकदम ही गलत बात थी कि जो भी उन्होंने कहा वहां पर। क्योंकि मैंने हमेशा मैंने इस शो पर भी मैंने मैंने औरतों के लिए ही झगड़ा किया है। देखा जाए तो मैंने औरतों के लिए मैंने स्टैंड लिया है। मैंने दिव्या के लिए स्टैंड लिया, नेहा के लिए स्टैंड लिया, रिधिमा के लिए तो ऑफ कोर्स मैंने स्टैंड लिया ही, शमिता के लिए भी मैंने स्टैंड लिया। एंड मोस्टली मेरे आगे प्रतीक ही आता था जिसके साथ मेरा झगड़ा होता था। एंड ये प्रतीक को भी मालूम था कि मैं राइट चीज पे मैं झगड़ता हूँ उससे, इसलिए वो बार बार आके मुझे सॉरी भी कहता था। उसके बाद उसको मेरे साथ एक अच्छा बना के भी रखना था रिश्ता। बट देन क्या रिश्ता जब अगर वो खुद ही मुझे बार बार नॉमिनेट करे और बोले भी भाई आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ आपको, आई लाइक योर लॉर्ड, फिर नॉमिनेट भी मुझे करता है उसके बाद आके। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक ही वाज वेरी कंफ्यूज इन हिज हेड। उसको मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, या तो ही इज जस्ट प्लेइंग अ गेम। एंड जहां पर अक्षरा जी आई थिंक उसे बहुत ज्यादा ही कंट्रोल कर रहे थे अक्षरा। तो या आई थिंक प्रतीक थोड़ा अपने गेम को लेकर थोड़ा उस वक्त आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज थे। ओके। अच्छा करण भाई, मुझे ये बताइए कि घर में कल के दिन, स्पेशली जो वीकेंड का वार हमने देखा, उसमें देखा कि करण जौहर साहब को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ी आलोचना हो रही है और बायस्डनेस का टैग लग रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि शमिता शेट्टी ने भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके बहुत गंदी गंदी गालियां दी और बहुत गंदी गंदी बातें कही थी, लेकिन उनको एक रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है और वहीं जीशान को बलि का बकरा बना दिया जाता है। सो व्हाट इज योर रिएक्शन टुवर्ड्स दैट? इज ही इज बायस्ड, अ लिटिल बायस्ड? um I don't know about Zishan and Shamita, to be honest, whether he's biased towards them or not. But मेरे साथ आई थिंक इफ ही कुड, क्योंकि सी जरूरी नहीं है कि आपको वीकेंड के वार पे सिर्फ खराब चीजों के बारे में बात करनी है, नेगेटिविटी के बारे में बात करनी है, या जो जो लोग मैन्युपुलेट कर रहे हैं उनके बारे में वो चीजें हाईलाइट करनी है। आप अच्छी चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं ना। आप ये भी तो बात कर सकते हैं कि कोई अगर कंटेस्टेंट अगर कोई है तो वो कुछ अच्छा कर रहा है घर में, जो एक कामिंग इफेक्ट है, जो सबके लिए स्टैंड अप होता है। टास्क में भी ऑपोजिट टीम वाले जो भी किसी को भी अगर तकलीफ हो रही है उनके, जैसे कि मेरे ऑपोजिट टीम में नेहा मिलन थे, उनको कुछ आंख में तकलीफ हो रही थी तो मैंने पानी उनके आंख में मारा था। तो ऑल दिस चीज, ये सब चीजों पे भी गौर किया जा सकता है घर के अंदर। इट डजंट नीड टू बी ओनली अबाउट यू नो हाईलाइटिंग पीपल प्लेइंग गेम्स इनसाइड द हाउस। बिग बॉस में और भी चीजें हो सकती हैं टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लव एंड एवरीथिंग। ये सब चीजें भी हो सकते हैं, राइट? जो यस। आई गेस हाँ, ये चीजों को नहीं हाईलाइट किया गया एंड मुझे एक तरह से इग्नोर किया गया उस टाइम पे, तो इट्स ओके, ट्रू। इट्स फाइन, इट्स फाइन। आई मीन आई 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 हैव I नो रिग्रेट्स इन द हाउस, या। जी, करण जी, are you upset with the content? Cause अभी घर में ना सिर्फ और सिर्फ एक भसड़ है, एक ऐसा आलम है कि इसको नीचे गिराना है, उसको वो करना है, और जो पॉजिटिविटी है जैसे कि आप में थी या राकेश में जो जी दिख रही है, तो वो कहीं जी ना कहीं कंटेंट के रूप में नहीं दिखा रहे हैं। सो आर यू लिटिल अपसेट? हाँ जी, बिकॉज बिकॉज आई आपकी वाज लाइक तरफ द से भी कामिंग इफेक्ट इन द रिफ्लेक्ट हो रहा हाउस। है। आई वाज लाइक द कामिंग इफेक्ट इन द हाउस। बहुत अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं इस शो में नहीं होता तो और भी चीजें खराब होती। शुरू से ही डे वन से बहुत चीजें और खराब होने लगती, क्योंकि मैं बीच में हमेशा आता था हर एक के उधर, जब भी किसी के यस झगड़े यस। होते थे मैं बीच में आके हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता था, या मैं ये नहीं किसी को आके मिर्ची नहीं मारता था, और मैंने कभी नहीं किया वो शो में।
तो अभी हम लोग तो खैर अभी बाहर आ गए, मैं और रिदिमा। तो अभी जो भी हैं सारे के सारे गेम खेलने वाले हैं, एंड आपस में अभी आई थिंक बहुत ही कुछ खराब होने वाला है घर के अंदर, और कुछ चीजें बिगड़ने भी वाले हैं, क्योंकि अभी जो ऑनेस्ट प्लेयर्स थे वो घर छोड़ के आगे, मतलब घर से निकल गए हैं। तो मैं और रिदिमा काफी ऑनेस्ट थे, हम काफी प्योर कनेक्शन था हमारा, हम किसी के ट्रू ग्रुप में नहीं थे, ट्रू। हम सिर्फ अपने में ही मस्त थे। तो हाँ वो खैर अभी आई गेस पता नहीं ऑडियंस को दिखा नहीं है क्या है, बट जो भी मुझे रिएक्शन अभी जो आ रहा है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अपसेट कि हम शो के मतलब बाहर हो गए हैं। एंड जो मुझे मैसेजेस आ रहे जो फैन से, एंड दे आर वेरी अपसेट, काफी अपसेट हो। ओके करण जी, मुझे ये बताइए कि घर का सबसे ज्यादा शातिर प्लेयर कौन है, जो कि जानबूझ के हर चीजें करता है, चाहे वो झगड़ा हो या बात करना हो या फिर किसी को सॉरी बोलना हो या यू नो। आई थिंक शातिर तो खैर निशांत ही मैं कहूंगा, क्योंकि वो उसको जो मैंने टैग जो नाम दिया था शकुनी मामा का डे वन से, वो वही है, निशांत वही है। उसको मालूम है कहाँ मिर्ची लगानी है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर किसको इंस्टिगेट करना है, उसको सब मालूम है। तो उस ओके दिन भी जो शमिता के टास्क के जो दंड कर रही थी, तब उसने एक वो जो लाइन कही थी, वो भी उसको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जी ऑलरेडी एक इंसान एक दंड के थ्रू गुजर रहा है, तो पता नहीं उसको क्या, जो आई नो शमिता ने गाली दी वो जो सही नहीं था, उसको भी नहीं देना चाहिए था वो गाली, बट उसको प्रवोक भी निशान नहीं किया था उस टाइम पे। ओके ओके करण भाई, प्रतीक के बारे में क्या कहना है, क्योंकि प्रतीक का बाहर सोशल मीडिया पे काफी फैंस जो हैं उनको अलग अलग तरीके से जज कर रहे हैं, प्रतीक रियल में कैसा है? बिकॉज हमें बहुत अलग एकदम डिफरेंट प्रतीक दिख रहा है, वो कभी प्रतीक लड़ को रहा मैं है, कभी खुद एकदम ज्यादा, काम मैं हो जा रहा है। ऑनेस्टली मैं मुझे ज्यादातर प्रतीक मुझे ऐसे लग रहा है वो आ, अपने बारे में, मैं उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज भी रहता हूँ कभी कभी, क्योंकि जिस तरीके से अब मेरा जो 1-to-1 रिलेशनशिप उसका रहा है, अगर वो जो कहते हैं कि वो मुझे बड़े भाई की तरह दिखते थे, मेरी बहुत इज्जत करते थे और बोलते थे कि यू नो लाइक मैं चाहूंगा कि मैं शो जीतू एंड ऑल दैट, कि करण शो जीते अगर मैं नहीं तो फिर आपको नॉमिनेट भी उसको करना है, झूठे आरोप भी लगाने, इल्जाम भी लगाना है। तो प्रतीक को मैंने बोला था मुंह पे, मतलब मैंने उसको कहा था भाई तू मेरे सामने अगर आना चाहता है, अगर तू असली मर्द है तो तू नकाब पहन के मत आ, सीधा बोल, मास्क निकाल और बोल कि भाई मैं ऐसा हूं, अगर तू मुझे नहीं पसंद करता बोल सीधा तू मुझे नहीं पसंद करता है, इनसिक्योर है मुझसे तो बोल तू मुझसे इनसिक्योर है। ओके बट वो सो हमेशा मुझसे आके मुझे नॉमिनेट भी करना है, फिर आके सॉरी भी बोलना है, तो ओके वो सो यू नो करण जी, कंफ्यूज था सो अपने गेम को लेके। डू यू वांट टू से ही इज अ बैकस्टैबर, जो पीछे से वार कर रहा था? अभी देखिए, अभी मैं और मैं अभी अभी सोचिए, अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, यू नो आप बहुत अच्छे इंसान या हैं, ऑफ कोर्स। मैं तो चाहूंगा कि आप ही सब जीते लाइफ में, या आप ही सब करे, और फिर आपको आके वो नॉमिनेट करे घर से बेघर होने के लिए, आप पे झूठे इल्जाम लगाए कि आप ये करते हैं वो करते हैं, तो आप क्या समझोगे उसका? नहीं, ऑफ कोर्स एक ही शब्द वही मैंने तो पूछा मुझे आपसे कि मुझे काफी रीजन दिए है ना उसने मुझे ऐसे सोचने के लिए। ओके ओके। सो हम्म। करण भाई, दिव्या का क्या सीन है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 वीकेंड के बाद से दिव्या को ही टारगेट बनाया जा रहा है, जो बाहर हमने एपिसोड में देखा है, और दिव्या को एक तरीके से घर की नई वैम्प बनाने की कोशिश है। सो दिव्या रियल में कैसी है घर के अंदर? और प्लस वो जो शमिता आई डोंट दिव्या का थिंक चल रहा देखिए, गलती सब करते हैं, सब करते हैं घर में, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान वैम्प हो जाता है या कुछ, सभी हम सब कोई भी दूध के दूल्हे, तो मतलब सबके सबने गलतियां की है कुछ लाइफ में, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैंने भी किए हैं गलतियां। तो मेरे साथ तो दिव्या का जो इक्वेशन है, पहले दिन से हमारी जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छी रही है, एंड मुझे भाई बहन की ऑनेस्टली true। भाई बहन की, एंड एक ऑनेस्टली हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया था। उस लड़की ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है, जितने भी लड़कियां जितने भी लोग घर में थे उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है। वो हमेशा मुझसे पूछती थी भाई खा ले कुछ, ये तेरे लिए चाय बनाती हूँ खा ले, तेरे लिए मैंने ये छुपा के रखा है, 12 बजे भूख लगेगी तो खा लेना ड्रॉ खोल के, ये दूध के साथ खा लेना। तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा था शो में, एंड एक हमारा प्योर रिलेशनशिप था। सो डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि वो शो में आगे जाए। वाह। करण भाई, हमने एक और चीज देखी कि रिधिमा के साथ आपकी काफी नाम जोड़ा जाने लग गया था, और जब आपने उनके पिताजी के जन्मदिन पर कुछ स्पेशल भी बनाया हाँ था, हाँ तो जी जी। कुछ ऐसा है क्या फैंस, क्या हम करण और रिधिमा की जोड़ी देखेंगे क्या आगे? मतलब पता नहीं, देखिए हम अभी हमारी दोस्ती तो होगी अच्छी, यू बट बोथ लुक मतलब गुड एज एन टुगेदर जोड़ी बाय इन द द वे। सेंस कि कैमरा के सामने, मतलब एज ऑफ एक्टर्स आप कैमरा कह भी रहे चलेगा हम लोगों को। हैं। अच्छा अच्छा
देखिए हमारी प्योर ऑनेस्टली ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। हम एक अच्छे फ्रेंड्स, हम मिले हैं शो पे, हम अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, एंड डेफिनेटली हम यहाँ से फ्रेंड्स तो डेफिनेटली रहेंगे। एंड जैसे कि उनके पिताजी का बर्थडे था, वो काफी, आई नो उनका जो एक वक्त, बहुत ही कठिन वक्त गुजरा है उनके लाइफ में, जो हादसा हुआ, एंड मैं तो काफी उनको उस वे में रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो शो पर आए, क्योंकि बहुत लोग टूट जाते हैं ऐसा जब होता है उनकी जिंदगी में। एंड वो भी काफी इमोशनल भी थे बहुत टाइम, मतलब शो में जो आप लोगोंने देखा भी होगा। तो बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कुछ उनके पापा का बर्थडे तो मिस कर रहे थे काफी, तो मुझे लगा उनके लिए कुछ मुझे ऐसे बनाना चाहिए। केक तो था नहीं घर में, तो मैंने सोचा एक फ्रेंच टोस्ट चलो बना देता हूँ, फ्रेंच टोस्ट, उसी को केक समझ के हम लोग काट साथ में मिलके खा लेंगे। एंड वही किया हमने, सेलिब्रेट किया उनका फादर का बर्थडे, एंड सामने मिलके खाया। ओके करण भाई, शमिता शेट्टी के ऊपर आरोप राहुल, लगते आ really रहे हैं कि वो sorry to बहुत cut बॉसी है। you. Hello? हाँ हाँ, Yeah, हेलो। Rahul, can we have the last question if possible? Sure, 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 sure. Okay, Please thanks. text me down now. It will interrupt the interview. Thank you. Okay. Yeah, thank you. या बाबा, So करण या भाई, चलते चलते बस आखिरी सवाल, शमिता शेट्टी के बारे में जी। कहा जाता है कि वो बॉसी हैं, राकेश को चलाने की कोशिश करती हैं, और राकेश भी आंख बंद करके उनकी बातों पे चल रहे हैं। आपने उन्हें प्यार से, मतलब अंदर से देखा है, प्यार से देखा है, और मतलब व्हाट इज योर रिएक्शन, मतलब पूरा एक पर्सोना क्या है उनका? शी इज वेरी, शी नोज क्या चीज कहनी है, कौन से टाइम पे क्या कहना है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी नोज हाउ टू प्ले द गेम, एंड प्लस अगर आप, सॉरी सॉरी, हाँ, तो मैं अगर उनके बारे में मुझे कुछ कहना है तो मैं यही कहूंगा कि शी नोज हाउ टू प्ले द गेम, शी नोज कहाँ पर क्या कहना है, क्या पर नहीं कहना है, क्या नहीं कहना है, कहाँ पर। आई नो कभी गुस्से गुस्से में आगे उन्होंने गाली वाली दे दी, वो तो खैर बहुत लोग देते हैं यार, यू नो वी ऑल, कभी फ्लो में आके लोग कह देते हैं कुछ चीज जो उनको नहीं कहना चाहिए। बट आपका जो मेन क्वेश्चन उनके बारे में ये था ना कि मतलब आप मुझसे बॉसी पूछ रहे हैं कि क्या, क्या वो राकेश को चलाने की कोशिश कर देखिए रहे हैं? देखिए इस शो में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई किसी को चला रहा था, राकेश को शमिता, क्योंकि शमिता वो अपना वो राकेश को चला रहे हैं, फिर वहां पर अक्षरा प्रतीक को चला रहे हैं, फिर देखा जाए तो निशान भी कुछ हद तक मूव्स को भी वो भी कंट्रोल करते हैं। एंड रही बात नेहा और मिलन की, वहां पर थोड़े डिफरेंसेस हो रहे थे, बट नेहा भी मतलब डिफरेंसेस हो रहे थे इसलिए टूट गया उनका, अभी मुझे सुनने में आया, मैंने देखा तो नहीं है पर सुनने Yes. में मुझे आया कि टूट गया उनका। तो यहाँ Okay. तो लड़कियां जो हैं वो एक स्टेप अहेड है लड़कों से, Okay. सोचने में, गेम प्लानिंग में। जी या करण भाई, लास्ट सवाल है आपसे कि किसको आप जीतते हुए अब देखना चाहते हैं बिग बॉस ओटीटी की ये पूरी जर्नी और ये ट्रॉफी जो भी है, मतलब? दो जन है मेरे लिए जो मैं देखना चाहता हूँ, एक है दिव्या एंड दूसरे राकेश, ये दो के अलावा हाँ जी मैं डेफिनेटली इन दोनों में से किसी को देखना चाहता हूँ जीतना, क्योंकि राकेश बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, सिंपल है, एंड Okay. दिव्या तो खैर मेरी बहन है, तो मैं तो चाहूंगा वो भी जीते शो, तो डेफिनेटली इन Okay. दोनों में से। थैंक यू सो मच करण भाई, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप होप सो जिस उद्देश्य के साथ गए और जिस तरीके से आपने खेला वो आपको जरूर मिले, और ऑडियंस आपके सच्चे दिल को डेफिनेटली परखे, एंड आप हमें थैंक यू, मुझे so काफी ढेर सारा प्यार मिल रहा है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, एंड यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री इन लाइफ। See you. All the very best. Thanks brother, take care. Thanks. You too.